आकाशदीप सुमिटोमो की तरफ से इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज मेरे साथ मेरे बॉस विजय धारीवाल जी हरियाणा पंजाब के, वो हरियाणा और दिल्ली के इंचार्ज हैं। मनदीप सिंह बग्गा जी जो हमारे मार्केटिंग के नॉर्थ के इंचार्ज हैं। जयदेव सर जो हमारे प्रोडक्ट मैनेजर हैं और गरिमा मैम जो अभी कैमरामैन है। आज हम लोग आए हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट के एचला गांव में। एचला गांव में एक ये किसान है मांगे राम जी। तो मांगे राम जी ने अपने खेत में एक हमारा पेटेंट नया उत्पाद है ऑर्मी। तो मांगे राम जी के खेत में हमने ऑर्मी का स्प्रे कराया था। तो आज मांगे राम जी के साथ और भी बहुत सारे किसान जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मांगे राम जी और सभी किसान भाई अपना अनुभव आप सभी को बताएंगे कि उर्मी का छिड़काव करने से मांगे राम जी ने क्या क्या अनुभव अपने खेत में लिया, कैसा इनको अपने खेत में जो जिस चीज के लिए उन्होंने किया था कैसे इनको रिजल्ट मिले। आइए हम लोग जानते हैं मांगे राम जी से कि उर्मी का स्प्रे करने से इनको क्या क्या फायदा मिला। मांगे राम जी एक बार आप अपना परिचय देना और फिर अपने उर्मी के अनुभव को बताना। मैं मांगे राम, गाँव ऐसला, डिस्ट्रिक्ट करनाल। मोबाइल नंबर भी बताना। हरियाणा, स्टेट हरियाणा का मोबाइल नंबर 9991285250। मेरे खेत में धान की फसल में सीड ब्लाइट की बीमारी थी। मैंने सुमोटोमो कंपनी की ओरिमा दवाई की स्प्रे किया है, जिससे 20-25 दिन के रिजल्ट के बाद पता लगे कि कोई बीमारी खत्म हो चुकी है और फसल बहुत अच्छे से हरी भरी है। मैं सभी किसान भाई से निवेदन करता हूं कि सभी ओरमी दवाई का इस्तेमाल करें और तो सीड ब्लाइट का खात्मा करें। थैंक यू। तो जब आप इसको लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे आप इसको? मैं करनाल से, करनाल ट्रेडर से लेके आए थे। तो जब आप इसको लेके आए थे तो आपने देखा था कि आपके खेत में शीत ब्लाइट का प्रकोप था। ठीक है, तो आपने इसका स्प्रे किया। हाँ जी 400 ml दवाई का। तो स्प्रे करने के कितने दिनों तक आपको इस खेत में बीमारी का कोई असर दिखाई नहीं दिया? इसका असर कम से कम 15-16 दिन के आसपास दिखाई दिया कि फसल स्वस्थ है। अच्छा, 16-17 दिनों तक आपके खेत मतलब स्वस्थ था। अभी कितने दिन हो चुके हैं स्प्रे करे हुए? अभी इसको 22 दिन हो चुके हैं। 22 दिन। क्या आपको लगता है कि इसमें शीत ब्लाइट है कहीं? नहीं, अब कोई अभी कोई शीत ब्लाइट नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि खेत पे शीत ब्लाइट के साथ साथ ओरमी ने, आप लोग देखो कि ग्रेन जो है वो कितने अच्छे हैं। उर्मी का स्प्रे करने से जो ग्रेन है वो कितने अच्छे हैं और उर्मी से कितना इसमें क्लोरोफिल बढ़ा हुआ है। तो ये मांगे राम जी का अनुभव था। तो ये जो शीत ब्लाइट है, ये शीत ब्लाइट हमारे खेत में कितना नुकसान कर सकती है और इसके मतलब इसकी रोकथाम हमें करनी क्यों जरूरी है, तो उसके लिए बग्गा जी हमें बताएंगे कि शीत ब्लाइट हमारे लिए खेत को कितना नुकसान पहुंचा सकती है और इसका जो है क्या हमें करना चाहिए। बग्गा जी प्लीज। नमस्कार सर, किसान भाई। नमस्कार सर। देखिए, अभी तक हमने जो खर्चा किया आज तक जो भी किया है, अगर देखा जाए हम कहाँ भूल करते हैं। आपके साथ के खेत में देखो अभी दाने आए नहीं, ठीक है ना, आपके साथ ही खेत है वो। तो इसके लिए आपने कहीं खर्चा किया होगा। मतलब इस स्थिति आने से पहले ये अभी आपके दाने निकल रहे हैं, ठीक है। अभी इससे पहले क्या था, आप पत्तों पर निर्भर थे। पत्ते देखने का आपको क्या करना था, जार ज़्यादा करे, जैसे ये हम कहते हैं ज़्यादा टहनियाँ हो। इस पर ध्यान सबका था भाइयों का। इसके लिए बहुत खादें यूज़ की हमने। इसको किसके लिए यूज़ किया था? इस दानों के लिए। इतना करने के बाद जब ये अवस्था आती है तो हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं कि हमें स्प्रे करनी कब है। तो आपको थोड़ा शीट ब्लाइट के बताऊंगा बारे में। शीट होती क्या है, अगर आप देखोगे तो ये तना है, ये पत्ता होता है जो इसको ढकता है, तने को ढकता है। इसको हम शीट कहते हैं। ऊपर जाके अगर आप देखोगे इसमें बाली निकलती है बाद में। तो अगर शीत यहाँ से इस जगह से स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम यहाँ से होती है, धब्बे बढ़ते हैं, देखोगे आपने ये धब्बे यहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं। उसके बाद ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं और बीमारी जो है वो अंदर एंटर कर जाती है तने के अंदर। ऊपर से चढ़ते चढ़ते ये कहाँ तक पहुँचती है, ये जाके प्रभावित करती है झंडा पत्ते पर। उसके बाद ये सीधा दाने पर आती है। तो जो आपने इतना खर्चा किया हुआ, जो आपने किया, सबका सारा नुकसान होता है। क्योंकि अगर ये पत्तों पर प्रॉब्लम आती है, अगर यहाँ प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ से जो भोजन है वो यहाँ जाता है। जो बीमारी यहाँ आएगी वो बीमारी यहाँ आएगी। देखा होगा आपने, कई बार दाने काले हो जाते हैं और बीमारियां भी आती हैं। तो इसको हमें तंदुरुस्त रखने के लिए स्टार्टिंग में इसका इलाज है। बीमारी जब आती है तो कहीं ना कहीं वो उत्पादन में बहुत बड़ा सेटबैक लगाती है, प्रभावित करती है उसको। जब हम बीमार होते हैं, हम काम नहीं कर पाते। वैसे फसल जो बीमार होती है तो फसल में जो खुराकी तत्व डाले हैं और उस टाइम ये खुराकी तत्व की जरूरत होती है इसको लेने के लिए, दानों के लिए। तो कहीं ना कहीं शीट ब्लाइट का प्रभाव इसको दानों को प्रभावित करता है। दाने काले हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा 70% तक ये कम से उत्पादन में फर्क डालता है। तो मेरा यही है, स्टार्टिंग में इसका इलाज है। जैसे ही आपका गाभे में आए पौधा, आपको एक स्प्रे करनी चाहिए, जैसे इन्होंने की है। आज आपके सामने रिजल्ट है कि सारे के सारे दाने एकदम साफ पड़े हैं आपके। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको खर्चा बाद में भी आप सब करते हैं। जब आ जाती है तो टाइम ज़्यादा लगता है
और तब तक जो पत्ता देखिए प्रभावित हो गया। अब आप देखा होगा एक पत्ता हल्का सा यहाँ पर बस है, ठीक है, रुका हुआ है। अगर ये बीमारी फैल जाती इस पत्ते में अगर देखो और इस पत्ते में देखो, तो आप किसमें मानते हो कि इस पत्ते में जिस बीमारी जहाँ वहाँ पर पैदावार ज़्यादा होगी या जहाँ पर सफाई है वहाँ पर ज़्यादा पैदावार होगी सफाई में। तो जितना पत्ता साफ रखेंगे हम, बीमारी से मुक्त रखेंगे, उतना ही जो है वो आपका अच्छा उत्पादन में मदद करेगी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी जो आपका प्रोडक्ट हमने जो नया स्टार्ट सुमिटोमो में दिया आपके सामने, आपको पेश किया, और किसान भाइयों का मैं धन्यवाद करूंगा कि हरियाणा पंजाब में कई किसानों ने इसको इस्तेमाल किया है और बहुत वो संतुष्ट भी हैं। तो इसके लिए जो आपके इसका टेक्निकल हम पार्ट कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है, कैसे काम करता है, क्या डोज है, कब करना चाहिए, इसके लिए मैं अपने कलीग जयदीप जी को, जो मुंबई से आए हैं, हमारे प्रोडक्ट मैनेजर हैं, बिजनेस मैनेजर, वो आपको बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। नमस्कार किसान भाइयों, हम लोग अभी आज जो खेत है वहाँ पे ऑर्मी का डेमो प्लॉट विजिट करने के लिए आए हैं और उसका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जो सुमिटोमो ने अभी जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है इस साल, वो है ऑर्मी। ये एक कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक तौर पे काम करने वाला फफूंदनाशक है, जो कि इसका डोज प्रति एकड़ 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना है। दूसरा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, ये रोग आने से पहले से स्प्रे करने से अपने धान की फसल को रोग मुक्त रखता है और साथ ही साथ लंबे समय तक इसका नियंत्रण करता है। तीसरा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है कि आपकी फसल को हरी भरी बनाता है, ताकि उसका खाद का उत्पाद ज़्यादा हो और उससे आपकी बालियाँ भी अच्छे से निकले। तो कहने का मतलब यही है कि शुरुआत से ही ये फसल को, धान की फसल को आपके शीत ब्लाइट मुक्त रखता है।